अच्छा, आप रुकने पार्लियामेंट हैं, आपने कहा कि मेरा काम नहीं है कि मैं पानी की फराहमी के लिए, उसूलन मेरा काम नहीं। असूलन आपका काम नहीं है, इसमें कोई शक नहीं, ज़ाहिर है। आप तो किसी और काम के लिए आए थे, पार्लियामेंट में किसी और काम के लिए बैठेंगे, लेकिन अदालत के हुक्म पर जो है सिंध में जो है बल्दियाती इंतखाबात करा दिए गए। एमक्यूएम ने बाइकाट किया उसका। इस वक्त टाउन्स चेयरमैन काम कर रहे हैं, मेयर कराची हैं वो काम कर रहे हैं। क्यों आज उन टाउन्स के चेयरमैन रो रहे होते हैं इख्तियारात के लिए जो पीपल्स पार्टी के नहीं हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपने कहा कि मेयर कराची हैं, वो पता नहीं कहाँ हैं। कराची बिल्कुल में है, मुर्तज़ा वहाब मॉनसून, के नाम से उनका पेज, आप देखते नहीं उनको? बिल्कुल पेज पे नज़र आते हैं वो कभी तो कभी। और कहाँ ना, कभी क्या कभी वो चाहते चाय हैं, पराठा कहाँ खाते नजर हुए आए नज़र आपको? आते हैं, कभी वो चाय पराठा खाते हुए नज़र आते हैं, कभी अबारी के अंदर सुशी खाते हुए नज़र आते हैं, तो वहीं पे नज़र आते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, अभी मानसून सीज़न है, हर आदमी को पता है कि सिवियर मानसून फॉरकास्ट है। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, नालों की सफाई आपने देखी? मैंने अभी तक नहीं देखी। नहीं देखी। हम इस वक्त जिधर बैठे हुए हैं उसके बिल्कुल सामने आपका ये राजी रोड, टीपू सुल्तान के जी बीच में से बिल्कुल, नाला जा रहा है। बिल्कुल नाला जा रहा है। आपसे मेरे ख्याल से 10 मिनट की वॉक होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। क्या वहाँ पे नाले की सफाई हुई है? मैंने नहीं देखी। गुज्जर नाले की सफाई हुई है? नहीं देखी। पीसीएचएस ब्लॉक 6, ब्लॉक 2, लाइंस एरिया, महमूदाबाद, अभी चल लेते हैं, 15 मिनट लगेगा, एक आउटडोर आपका स्लॉट बन जाएगा, मैं और आप नाले पे खड़े हो जाते हैं और देख लेते हैं उसके अंदर कितनी सफाई हुई है। मैं मेरी मेरी जिधर रिहाइश है और जो वो यूसी है वो चनेसर टाउन के अंदर आती है, उसके इर्द गिर्द से 19 यूसी का पानी जाता है, जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन बना हुआ है। ठीक है, 19 यूसी का कराची की पानी वहां से होते हुए जाता है। सही है। तो भाई वो तो मेरे तो चारों तरफ एक्चुअली वो नाले बने हुए हैं और वो किसी की सफाई नहीं हुई है नाले की। तो भाई मेयर कराची का एज ऑफ टुडे सबसे ज़रूरी काम क्या है कि वो नालों की सफाई करा दे ताकि लोगों के घरों में पानी ना गुजरे। अर्बन फ्लडिंग आप ऐसे ही रोकेंगे ना। अच्छा, पूरी शार फैसल है, मैं लोगों से भी सवाल करता हूँ, अगर आप अभी दो एक दिन में इसको अपलोड करेंगे तो लोगों को भी नजर आ जाएगा। क्या शार फैसल पे मशीनरी खड़ी हुई? अभी तक नहीं। अभी तक नहीं। कब करेंगे? आज जो है, आज आपने, जब बारिश हो जाएगी तो फिर वो मशीनरी मूव होगी, फिर वो जाके खड़ी होगी और वो डूब जाएगी। भाई आप तो प्रोएक्टिवली काम करेंगे ना। तो मेयर कराची इज नॉट डूइंग एनीथिंग। अगर मेयर कराची कुछ कर रहे होते, उनका इतना बजट है, आप उनको चेक कीजिए, वो अरबों रुपए, वो 400 रुपए फी घर ले रहे हैं केई के थ्रू, MUCT जी। तो अरबों रुपए की जनरेशन है, 50 अरब रुपए की जनरेशन है वो मेरे ख्याल से। ठीक है जी, अब आप मुझे बताइए वो कहाँ जा रहा है पैसा? ओवर एंड अबव मिल रहा है ना। सिंध गवर्नमेंट किसकी है? पीपल्स पार्टी की। मेयर किसका है? पीपल्स पार्टी का। डिप्टी मेयर किसका है? पीपल्स पार्टी का। ऐसे ही है, जैसे भी है चले है। तो पैसे कौन देगी? बल्दियात में कौन बैठा हुआ है? सईद गनी, मेरे ख्याल से यही है, सईद गनी साहब। ठीक है ना, सईद गनी साहब हैं। तो फिर इसमें रोना धोना किस चीज़ का है? हमारे पास मेयर था तो हमारे पास ऊपर पीपल्स पार्टी थी, तो पीपल्स पार्टी तो हमें पैसा नहीं देती, ना दे रही थी। अच्छा, अब दे देना पीपल्स पार्टी इख्तियारात। हमारे तो मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि पूरे पाकिस्तान में लोकल बॉडीज़ जो 3rd टियर है, जैसे NFC होता है वैसे PFC होना चाहिए। PFC के अंदर आप ऑटोमेटिकली डेलीगेट करें सारे डिस्ट्रिक्ट्स को। बिल्कुल ऐसे। आपने जो 26 डिस्ट्रिक्ट बना दिए कराची के अंदर, उसको आप डेलीगेट करें, उनको आप पैसे दें और उसके हिसाब से फिर आप चीज़ों को चलाएं। लेकिन पीपल्स पार्टी का तो इंटरेस्ट नहीं है। उन्होंने लड़काना नहीं बनाया, सक्कर नहीं बनाया, दादू नहीं बनाया। जब वो सब नहीं बनाया तो ये कराची क्या बनाएगी? लेकिन मेरा एक सवाल है, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर KMC कोई काम नहीं कराती जो ड्यू बनता है, तो आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन है कि आप मेयर कराची को खत लिख दें? मैं ऑलरेडी मेयर कराची को खत लिख चुका हूँ, मैं क्लिक को खत लिख चुका हूँ, मैं DC को खत लिख चुका हूँ मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, आई हैव द रिकॉर्ड विद मी। आप चाहेंगे तो मैं आपको प्रोग्राम के बाद आज ही व्हाट्सएप कर दूंगा और आप इस प्रोग्राम के साथ वो खत चिपका दीजिएगा। आप बिल्कुल शेयर कीजिएगा, हम इसको बिल्कुल शो करेंगे। पहली बात। दूसरी चीज़ मैं आपको एक और बात बता दूं कि अभी भी जो ये मानसून शुरू होने वाला था तो उससे पहले मैंने ऑलरेडी लिख दिया DC को भी और मेयर को भी। CC मेयर को लिखा, DC को CC किया कि आप इसके ऊपर काम करें। ठीक है, वरना पूरा जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो मेरे कॉन्स्टिट्यूंस, मेरा खुद का घर वहीं है, मुझे उसका आइडिया है, तो उसके अगेंस्ट मैं ऑलरेडी जो अपना काम था वो मैं कर चुका हूँ। ठीक है। अब मेरे, और देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये आपका और मेरा काम नहीं है कि हम आप मेयर को हिलाएं। भाई मेयर बना है, उसको कराची की क्या प्रॉब्लम्स का नहीं पता,
वो खुद करे ना, उनको जगाएंगे कि सुबह होगी तो क्या उनको भूख लगेगी तो मैं और आप तो जाके खाना नहीं खिलाएंगे। उनके पास पोर्टफोलियो भी तो बहुत ज़्यादा है। वो मुस्तकबिल के जो वज़ीर-ए-आज़म बनने वाले हैं, एक आम तासुर है बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब, उनके वो स्पोक्सपर्सन भी हैं, मेयर कराची भी हैं, तो ज़ाहिर है काम तो बस अल्लाह ही खैर करे। अगर मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म के मुशीर ऐसे हुए तो आप देख लें कराची का जो हाल है पाकिस्तान का भी वही होगा। नहीं, अल्लाह ना करे, पाकिस्तान का हाल इंशाल्लाह बहुत बेहतर होगा। लेकिन एक सवाल फिर बनता है कि आपने इख्तियारात की बात की, तो क्या मैं ये समझूं कि जमात इस्लामी के पास जो 13 टाउन्स हैं इस वक्त, और उन टाउन्स में उनकी जो है वो टाउन चेयरमैन्स हैं, तो क्या उनका इख्तियारात का रोना बिल्कुल ठीक है? आप दुरुस्त समझते हैं? क्या वाकई उनके पास इख्तियारात नहीं है? देखिए, मैंने आपको अभी प्रोग्राम के शुरू में एक बात बोली थी कि बीइंग एन एमपीए मेरा क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है और मैं क्या क्या कर रहा हूँ। मैंने किसी वक्त भी अभी तक जितने मिनट से भी हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, कहीं पे भी मैं रोया नहीं कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, मैंने ऐसे नहीं किया। मैंने हर चीज़ पे आपको ये कहा कि यार मैंने ये काम किया। एफर्ट कर रहे हैं, एफर्ट करें ना। देखिए, आप अपनी ड्यू एफर्ट तो करें। आपकी जमात इस्लामी का अगर आप जिना टाउन ले लें तो आप उसका फंड तो निकाल के देखिए, उसका ओजेटी कितना आता है। अच्छा, वो तो कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं बचते। तो यार ऑडिट रिपोर्ट दे दो। टाउन्स के जो टाउन वाले तो कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं बचते भाई। नहीं, पैसे कैसे नहीं बचते? बात ये है कि आप क्या वो एडवर्टाइजमेंट जो है, इतना प्रोफेशनल टैक्स जो जमा हो रहा है, जो प्रॉपर्टी टैक्स जमा हो रहा है, वो कहाँ जाता है? कोई पूछे, आप पूछे ना उनसे। नहीं, हम तो देखिए, हम तो बात ये है कि वो तो फिर हमारा इत्तेफाक से हमारा डोमेन, मेरा एग्जैक्टली डायरेक्टली डोमेन नहीं बनता, वरना मैं डेफिनेटली पूछता कि भाई ये जो एडवर्टाइजमेंट लगी हुई है पूरे शारा फैसल पे, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो है वो प्रोफेशनल टैक्स लिया जा रहा है, तो आप ये पूछ तो सकते हैं कि भाई ये पैसे तो बलदियाती उमूर पे लगने, कहाँ हैं पैसे? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, खर्च करना कहाँ हो रहे। मैं उनको, आप सही कह रहे हैं, इसके ऊपर मैंने उनसे नहीं बात की, मैं इस पर बात करूंगा। ये बात आप सही कह रहे हैं कि मैं बात कर सकता हूँ इसके ऊपर, बट ठीक है। अच्छा, एक और दावा भी मेरे पास मनम जफर साहब आके कर चुके हैं इसी पॉडकास्ट में, चूँकि अमीर जमात इस्लामी कराची हैं और ज़ाहिर है टाउन चेयरमैन तो उनके अंडर में आते हैं, ज़ाहिर है वो कायद हैं उनके। उन्होंने कहा है कि ये जो है बल्दियाती टर्म पूरी होने दें, हमारे जो 13 टाउन्स हैं ना वो मॉडल टाउन्स कहलाएंगे कराची के। आप इससे एग्री करते हैं? आप उन टाउन्स में जाते रहें? देखिए, जिना टाउन मेरी आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिना टाउन कैसा है? जिना टाउन की आप रोड चेक कर लें, जिना टाउन के नाले चेक कर लें। अच्छा, एक और आपको मैं बात बताऊं, बात यह है कि सिर्फ केएमसी के पास नाले नहीं है, कुछ नाले डीएमसी के पास भी हैं, स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स। तो डीएमसी ने भी कहीं काम नहीं किया, चाहे वो पीपल्स पार्टी की डीएमसी हो, चाहे वो जमात इस्लामी की डीएमसी हो। तो अब वो आप मुझे बताइए, जो अंदर के जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स हैं वो तो डीएमसी की जिम्मेदारी है, उन्होंने वहां पे काम नहीं किया। और ये इतना टॉल क्लेम कर लेना कि हम उसको मॉडल यूसी बना देंगे, हम ये मॉडल टाउन बना देंगे। मॉडल टाउन का मतलब ये है कि आपकी मतलब आधा कराची जो है वो मॉडल, आधे कराची की पॉपुलेशन रफली, आप मॉडल टाउन जब कह रहे हैं बनेगा, तो मॉडल टाउन्स बनेंगे तो आधा कराची जो है वो बड़ा बेहतरीन हो जाएगा। तो अगर आप समझते हैं कि ये बात सही है और उसमें कितने बिलियंस ऑफ रुपीस लगेंगे और कितना उनके पास फंड आता है, कितनी उनकी नियत है, कितनी उनकी कैपेसिटी है, तो वो कर ले। वो केएमसी के अंदर है ना, ऑपोजिशन में है ना। अब तक उन्होंने केएमसी को क्या चीज़ फोर्स करा के कराची के लिए लेकर आए? भाई अभी आ रहा है ना बजट, पिछला बजट भी आया था, ये भी बजट आ गया, तो उसमें उन्होंने कराची के लिए क्या किया? कर लेते कुछ। हम आपको बता सकते हैं कि भाई हम सिंध गवर्नमेंट का हिस्सा है, मतलब सिंध असम्बली का हिस्सा है, हम क्या कराची के लिए हमने क्या किया, क्या नहीं किया। क्या किया वैसे आपने कराची के लिए? देखिए, हमने जी बिल्कुल, देखिए हमने इनको बहुत, एक तो अभी हमारी केई के साथ मीटिंग पहले भी हुई थी, अभी भी होने वाली है। कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। देखिए, बिगाड़ नहीं सकते, सच यही है, केई का हम बिगाड़ कुछ नहीं सकते। लेकिन हाँ, हमने पिछली बार भी उनको फोर्स करके लोड शेडिंग कम कराई थी 1 घंटा। अब लोग कहेंगे यार सिर्फ 1 घंटा, तो बात ये भाई 9 घंटे से आप 8 घंटे पे आ गए, खुश रहे। ठीक है, इट्स अ प्राइवेट एंटिटी, उससे डील करने के बाद कल भी हमने केई की टीम को बुलाया हुआ है असेंबली के अंदर, वहाँ पे हम कर रहे हैं। फिर हमने सिंध गवर्नमेंट से आपके पिछले बजट के अंदर, ऑल्दो उन्होंने हमको कोई फंड्स नहीं दिए थे, लेकिन उसके बावजूद हमने बहुत ही ज़्यादा विजिलेंस रखी। मैं इत्तेफाक से सबसे ज़्यादा इस वक्त सिंध असम्बली में जो बिज़नेस डला हुआ है वो मेरा है। सारे 161 जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनमें सबसे ज़्यादा बिजनेस या क्वेश्चंस जो डले हैं वो मेरे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके अंदर हम उनके ऊपर विजिलेंस रखते हैं। 10 जगह उनके जैसे स्कूल्स हैं, अब मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ 3 स्कूल ऐसे हैं जो पेपर के ऊपर स्कूल है लेकिन उसकी सिर्फ बुनियादें। अच्छा, तो उनको मैंने लास्ट ईयर आइडेंटिफाई करवाया, उसके ऊपर मैंने उनको बहुत प्रेशर दिया, जो मिनिस्टर हैं एजुकेशन के, उनको प्रेशर दे के उसके ऊपर मैंने बजट एलोकेशन करा के उसके ऊपर काम शुरू हो चुका है।
वरना उसके ऊपर अब तक आवाम का टैक्स का पैसा सिर्फ जा रहा था टीचर्स को बुक्स के नाम पे, यूनिफॉर्म के नाम पे, बिल्डिंग मेंटेनेंस के नाम पे। बिल्डिंग नहीं थी उसकी,